नमस्कार, मैं हूं सुभाष रतुड़ी और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। डायनामाइट न्यूज पर इस समय देश की राजनीति से सबसे बड़ी खबर है और खबर ये कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी को चौंकाते हुए अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा कर दी है। बिहार से आने वाले 45 साल के नितिन नवीन को भाजपा ने नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड जुड़ गया है। नितिन नवीन भाजपा के अब तक के सबसे युवा कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अगर हम बात करें पिछले अध्यक्षों की तो आपको बता दें कि 52 साल की उम्र में इससे पहले नितिन गडकरी भाजपा के अध्यक्ष थे। उससे पहले 54 साल की उम्र में वेंकैया नायडू को भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया और 55 साल की उम्र में अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। यानी ये वो लोग हैं जो सबसे कम उम्र में भाजपा के अध्यक्ष नियुक्त हुए और अब नितिन ने सभी का रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए 45 साल की उम्र में सबसे बड़ी पार्टी का दावा जिसे किया जाता है पार्टी करती है, उसके अध्यक्ष नितिन नवीन को बनाया गया है। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि भाजपा के जो मौजूदा अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनको 2020 में पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। इसी वर्ष जून में जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका था, लेकिन तब से लेकर के अब तक वे एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। 2024 के आम चुनाव में यानी लोकसभा चुनाव में जेपी नड्डा जब सांसद चुने गए तो उनको स्वास्थ्य मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री के रूप में पार्टी ने नियुक्त किया, सरकार में उनकी नियुक्ति हुई और तब से लेकर के अटकलें लग रही थी कि आखिर अब भाजपा का नया अध्यक्ष कौन होगा। तमाम चेहरे, तमाम नाम सामने आ रहे थे और जो सियासी पंडित है तमाम तरह की अटकलें लगा रहे थे, लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने रविवार दोपहर बाद जिस तरीके से अचानक घोषणा की उसने सबको चौंका दिया और नितिन नवीन को जो पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से 4 बार विधायक हैं उनको अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। अगर हम बात करें नितिन नवीन के राजनीतिक सफर की तो वो भी बड़ा दिलचस्प है। नितिन नवीन बांकीपुर विधानसभा सीट से 4 बार के विधायक रह चुके हैं और जब पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था 2020 का तो उन्होंने तब शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को रिकॉर्ड 84,000 मतों से हराया था। जो अभी हाल में ही विधानसभा चुनाव हुए हैं बिहार के, उसमें उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 98,000 वोटों से हराया। वे नीतीश सरकार में इस समय पथ निर्माण मंत्री हैं और एक मंत्री के तौर पर उनके कामकाज को बेहद सराहना मिली है। इसके अलावा वे पार्टी और संगठन में तमाम भूमिकाओं में कार्य कर चुके हैं। नितिन नवीन एक ऐसी पार्टी के इस समय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं जो विश्व में खुद को सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है और उनके कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होने के साथ ही पार्टी के तमाम नेता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह, जेपी नड्डा तमाम उनको बधाई दे रहे हैं। पार्टी के तमाम नेता उनको बधाई दे रहे हैं। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई है कि युवा नेता मिलने से, युवा नेतृत्व मिलने से उनकी उम्मीदें नितिन नवीन से और बढ़ गई है। अब देखते हैं कि नितिन नवीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भाजपा में रहने से पार्टी को क्या नई दिशा और दशा मिलती है।